करेंगे धार की ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर के। आज इस पूरे भोजशाला विवाद पर एक महाफैसला आने वाला है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई चली और इस नियमित सुनवाई के बाद हलचल बढ़ गई है। इधर प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। धार कलेक्टर की लोगों से एक बड़ी अपील, उन्होंने कहा कि शांति, सौहार्द, भाईचारा बनाए रखें। दोनों समुदायों से संयम बरतने की अपील कलेक्टर की ओर से की गई है। आपको बता दें, फैसला आने के पहले इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। पूरे धार में 163 धारा लागू कर दी गई है। फैसले को लेकर के जिले भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। प्रशासन हर जगह तैनात है। आज फैसले की घड़ी है। लंबे वक्त से इस पूरे धार की भोजशाला पर विवाद चल रहा था और इस विवाद पर आज महाफैसला आने वाला है। पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारक के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय आना अपेक्षित है। मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी, अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसी भ्रामक जानकारी, खबरें, अफवाहों पर जिला प्रशासन अपनी नज़र बनाए हुए है। इस संदर्भ में कोई भी अप्रिय जानकारी प्राप्त होती है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर आपको तफ्तीश से बता देते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। तो देखिए, दो अलग अलग धार्मिक दावे जो हैं वो इस भोजशाला को लेकर के किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ये कहता है कि सरस्वती मंदिर है, सरस्वती मंदिर होने की मान्यता है, तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि कमाल मौलाना की ये मस्जिद है। धार्मिक दावे से मामले कई दशकों से विवादित रहे हैं। धार्मिक दावे पर 2003 में प्रशासनिक व्यवस्था तय की गई। शुक्रवार को मुस्लिमों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाती है। तो वही वसंत पंचमी की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं हिंदू पक्ष के और मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि हिंदुओं का ये मानना है कि ये भोजशाला जो है वो वाग्देवी का मंदिर है। यानी कि सरस्वती मंदिर होने के दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। कमाल मौलाना मस्जिद की दावे जो हैं वो मुस्लिम पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। इसको लेकर के लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और आज इस पर आने वाला है महाफैसला। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ इंदौर से सहयोगी पीयूष पारे इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। सीधा रुक कर लेंगे पीयूष का। पीयूष, एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। लंबे वक्त से ये विवाद चल रहा था और आज वो विवाद थमता नजर आएगा। धार की भोजशाला का धार्मिक स्वरूप आखिर है क्या, ये निर्णय आज हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल संभवतः आज धार के इस बहुचर्चित भोजशाला केस में निर्णय आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो हिंदू पक्ष के एडवोकेट हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा जो शेड्यूल आज जारी हुआ हाईकोर्ट का, उसमें भी कहीं न कहीं इस याचिका के फैसले को लेकर जो है वो इसे लिस्टेड किया गया है। हालांकि फैसला कब आएगा इस पर नज़रें दिन भर लगी रहेंगी, लेकिन आप देखें कि 6 अप्रैल से 12 मई तक लगातार इंदौर हाईकोर्ट की जो बेंच है उसमें इसकी सुनवाई हुई है, जिसमें 5 अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थी। इसके अलावा 3 इंटरवेंशन भी थे। याचिकाओं की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अलावा जैन समुदाय ने भी सीधे तौर पर कहीं न कहीं यहाँ पर भोजशाला पर अपना अधिकार का दावा किया था। इसके अलावा ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स थी उस पर भी बहस हुई है। तमाम तर्कों, तमाम आपत्तियों को सुनने के बाद में 12 मई को इंदौर हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि इस बहुचर्चित मामले में इंदौर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। दूसरी तरफ धार में सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया है। तमाम लोगों से जो वो सामाजिक सौहार्द बरतने की अपील भी की जा रही है। बहरहाल अब इंतजार है हाईकोर्ट के उस बहुचर्चित फैसले पर, जिस पर पूरे देश भर की निगाहें लगी हुई थी और लंबे समय बाद कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस पर आज फैसला आने की संभावनाएं जताई जा रही है। बिल्कुल पीयूष, ठीक कहा आपने। लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और आज जब फैसला आएगा तो देखना होगा कि किस तरह से आगे की जो परिस्थितियां वो होती हैं। हालांकि फिलहाल तो नजर इसी पर है कि आज क्या कुछ कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। तमाम अपडेट्स के लिए पीयूष बहुत शुक्रिया आपका।